Today we learn transient current, growth and decay of current in a circuit containing resistance and induction LR circuit. In this figure, a resistance R and a coil of negligible resistance and inductance L is in series are connected to a battery of EMF E through a two-way key K. When the plug A is inserted in the key K, the series combination of resistance and coil gets connected with the battery, and there is a growth of current in the circuit. On the other hand, if the plug A taken out and the plug B is inserted, the connection of resistance and the coil with the battery is broken, and now there is a decay of current in the circuit. See this diagram. Then growth of current. We took this circuit, we connected battery and there is a key. ये है इंडक्टेंस L एंड रेजिस्टेंस R. तो इंडक्टेंस L इज इक्वल टू मतलब मीन्स VL इज इक्वल टू L di/dt एंड रेजिस्टेंस R का वोल्टेज होगा VR इज इक्वल टू IR. When the key is switched on, the current in the circuit started to increase. The current in the circuit does not attain its maximum value. I0 is equal to E upon R at once, because the induced EMF produced across the inductor, which means L di/dt, oppose the growth of current. Hence, the current in the circuit increases slowly to attain its maximum value. I0 is equal to E upon R. Let I be the value of current at any instance of time t. E is equal to VL plus VR. E is equal to VL की वैल्यू हमने यहाँ देखी थी L di/dt प्लस VR की वैल्यू थी IR, जिसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिए. When I is equal to I0, then di/dt is equal to 0. So E is equal to 0 plus I0 R. So E is equal to I0 R, जिसे हमने इक्वेशन नंबर 2 दिया. Using equation 1 and 2, we get I0 R is equal to L di/dt plus IR. तो IR को हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस को जाएगा, तो I0 R माइनस IR इज इक्वल टू L di/dt, जिसमें से हम R को कॉमन निकालेंगे तो बचेगा ब्रैकेट में I0 माइनस I इज इक्वल टू L di/dt. इसी को हम आगे देखेंगे तो यहाँ की जो dt है, यहाँ के dt को हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे और ये इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं di/I0 माइनस आई इज इक्वल टू R/L dt. अब इसी का हम इंटीग्रेशन कर देंगे बोथ साइड एट t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू t एंड i इज इक्वल टू 0 और i इज इक्वल टू i. तो जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन i is equal to I0 to I is equal to I di/I0 minus I is equal to R upon L. Integration of integration t is equal to 0 to t is equal to t dt. जब हम इनका इंटीग्रेशन करेंगे तो बाय फॉर्मूला यहाँ आ जाएगा माइनस, तो यहाँ पे आएगा log I0 माइनस I 0 to I इज इक्वल टू माइनस RL इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट t ही आ जाएगा. तो जब हम इसे और फर्दर सॉल्व करेंगे तो log I0 माइनस I माइनस log I0 इज इक्वल टू माइनस RL ब्रैकेट में t माइनस 0. जब हमने यहाँ पे उसकी लिमिट की वैल्यू रखी तब ये यहाँ पे t माइनस 0 हो जाएगा, और हमने यहाँ पे भी इसकी लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे log I0 माइनस I माइनस log I0 आएगा. log I0 माइनस I अपॉन I0, ये लॉगरिथम वाले फॉर्मूले से आएगा log m माइनस log n इज इक्वल टू log m बाय n. तो यहाँ आएगा log I0 माइनस I अपॉन I0 इज इक्वल टू RL माइनस RL अपॉन माइनस R अपॉन L इज इंटू टी. इसी को हम आगे देखेंगे तो यहाँ के जो लॉग को अगर हम इधर भेज देंगे तो ई की यहाँ मतलब इधर साइड भेज देंगे तो ई की तो ये ई की पावर में चला जाएगा. तो I0 माइनस I अपॉन I0 इज इक्वल टू ई की पावर माइनस R अपॉन L टी. अब इसी को हम अलग अलग लिख लेंगे, मतलब सेपरेट कर लेंगे. तो I0 अपॉन I0 माइनस I अपॉन I0 इज इक्वल टू ई की पावर माइनस R अपॉन L
इंटू टी। इसको इससे कैंसिल करेंगे तो यहाँ बचेगा 1, तो आएगा यहाँ पे 1 माइनस आई अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू ई की पावर माइनस आर अपॉन एल टी। अब इसी को हम इधर साइड ट्रांसफर कर देंगे तो आएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस आर अपॉन एल टी इज इक्वल टू आई अपॉन आई नॉट। अब इसमें से इधर के आई नॉट का ट्रांसफर इधर करेंगे तो इंटू में चला जाएगा, तो आई नॉट ब्रेकेट में 1 माइनस ई की पावर माइनस आर अपॉन एल इंटू टी ब्रेकेट क्लोज इज इक्वल टू आई। तो आई की वैल्यू हमारे पास आएगी आई इज इक्वल टू आई नॉट ब्रेकेट में 1 माइनस ई की पावर माइनस आर अपॉन एल टी। हियर LR is called inductive time constant. When we put RT is equal to N, then L upon R is equal to T. In equation 3, we get I is equal to I naught ब्रैकेट में 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन टी। तो जब ये टी से टी कैंसिल हो जाएगा तो ई की पावर माइनस वन आ जाएगी, तो ई आई इज इक्वल टू आई नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस ई की पावर माइनस वन ब्रैकेट क्लोज, देन आई इज इक्वल टू आई नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस 1 की 1 अपॉन ई, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्स में था इसलिए नीचे आ गया। अब आई इज इक्वल टू आई नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन 2.718, 1 अपॉन ई की मतलब ई की वैल्यू होती है 2.78, तो हमने इसलिए हमने इसको यहाँ पे पुट कर दिया। तो हम इसको ऑल्सो सॉल्व करेंगे तो आई इज इक्वल टू आई नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस 0.368। अब इसी का इसको हम 1 से माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा आई इज इक्वल टू आई नॉट ब्रैकेट में 0.632, तो आई इज इक्वल टू 0.632 आई नॉट। अभी हम इसका ग्राफ देख लेंगे। तो यहाँ पे ये जो नीचे वाला है ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है, ये करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब हम इसमें से करंट फ्लो करेंगे तो ये तब तक बढ़ेगा जब तक कि उसका मैक्सिमम वैल्यू आई इज इक्वल टू 0.632 आई नॉट ना हो जाए। यही thus the time constant of a circuit containing an inductance and resistance is that time in which current is the circuit increases from 0 to 0.62 times or 63.2% its maximum value. Now we see decay of current. When key K is pressed for force greater than L upon R, current attains its maximum value. 2 on releasing key K, current in the circuit starts decreasing from maximum value I naught to 0. In this E is equal to 0. Let I be value of current at any instant of time t. Then E is equal to VL plus VR. तो यहाँ पे E इज इक्वल टू 0 लिया था, तो इसीलिए यहाँ पे हम E की वैल्यू 0 रखेंगे, इज इक्वल टू L डी आई अपॉन डी टी प्लस आई आर। अब हम मतलब इसको इधर साइड भेज देंगे L डी आई अपॉन डी टी, तो ये माइनस हो जाएगा, तो इसी को और सिंप्लीफाई करके मैंने लिखा आई आर इज इक्वल टू माइनस L डी आई अपॉन डी टी। VL is equal to minus L di upon dt. Here negative sign indicates the induced EMF opposes the decrease in current in the circuits. Now L di upon dt is equal to minus I upon R. So di upon, इसको मैंने यहाँ के I को इधर ट्रांसफर किया तो डी आई अपॉन आई इज इक्वल टू माइनस का R अपॉन L, यहाँ के L को इधर ट्रांसफर कर दिया और ये dt। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स करेंगे तो हमारे पास होगा इंटीग्रेशन आई नॉट टू आई डी आई अपॉन आई इज इक्वल टू माइनस आर अपॉन एल इंटीग्रेशन 0 to t डी टी। हमने यहाँ पे लिमिट रखी एट टी इज इक्वल टू 0 एंड आई इज इक्वल टू आई नॉट एंड टी इज इक्वल टू टी टू आई इज टी इज इक्वल टू टी एंड आई इज इक्वल टू आई। तो हम यहाँ पे सी की वैल्यू रखेंगे तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे आएगा लॉग आई नॉट टू आई माइनस आर एल। टी का इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं था तो इसका इंटीग्रेशन टी हुआ, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन मतलब माइनस आर अपॉन एल टी 0 to t। अब इसी को हम इसमें आप वैल्यू रखेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो लॉग आई माइनस लॉग आई नॉट इज इक्वल टू माइनस आर अपॉन एल ब्रैकेट में टी माइनस 0। अब इसी को हम और देखेंगे तो लॉग आई माइनस लॉग आई नॉट इज इक्वल टू माइनस आर अपॉन एल टी। चूँकि यहाँ पे और लॉगरिथम का फिर से फॉर्मूला लगेगा तो लॉग एम माइनस लॉग एन इज इक्वल टू लॉग एम अपॉन एन। तो यहीं पे वो हो गया है, तो लॉग आई अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू माइनस आर एल इंटू डी।
आई यहाँ के लॉग को हमने इधर भेजा तो ई की पावर में जाता है, तो आई अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू ई की पावर माइनस आर अपॉन एल टी. Here LR is inductive time constant. We put L upon R is equal to T, then we get I upon I naught is equal to e की power minus T upon T. So I is equal to I naught e की power minus 1, then I is equal to I naught upon E. I is equal और E की वैल्यू हम रखेंगे 2.718, so I is equal to I naught upon 2.718. और तो जब हम इसका 1 से डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी I is equal to 0.368 I naught. तो जब हम किसी भी सर्किट में करंट फ्लो कराएंगे, ये ग्राफ इसमें ये टाइम को दिखा रहा है और ये करंट को दिखा रहा है, जब हम उसकी मैक्सिमम वैल्यू मतलब जब वो आई नॉट इज इक्वल टू 0.3 जब वो आई इज इक्वल टू 0.368 पे आ जाएगा तो उसमें करंट का डिके होने लग जाएगा. ये ग्राफ हमें वो बताता है. दस टाइम कांस्टेंट ऑफ अ सर्किट कंटेनिंग एन इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस इज द टाइम इन विच द करंट फॉल्स टू 0.368 टाइम्स और 36.8% of its maximum steady value. Thank you.